जैसे कि बहुत बार क्या होता है, हम कुछ न्यूज़ और कोट्स पढ़ते हैं, उसके ऊपर से हम एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक मूवीज़ देखे होंगे, उस मूवी में एक डायलॉग था कि शेयर मार्केट एक कुआँ है जो सारी देश की प्यास बुझा सकता है। और उसकी भी आगे एक चीज़ है, कुएँ में से पानी निकालते आने होना चाहिए, तब जाके आप उस उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो किसी भी चीज़ से पैसा तभी बनाया जा सकता है जब आपको उसके प्रति के कुछ नियम्स रहते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ कैसे वर्क करती है और हमें किस प्रकार से उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस प्रकार से उससे रिटर्न जनरेट करना चाहिए। पैसा कमाना बहुत आसान चीज़ है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे कमाया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत से लोग आज मार्केट में है, पैसा कमा रहे हैं, और कुछ है गँवा रहे हैं। तो कमा रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं, गँवाने वाले की बात कोई नहीं करता है एज़ ऑन डेट। आइए जानते हैं क्या स्ट्रैटेजी है और कैसी है और इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है, हमें क्या उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉलो नॉट कॉपी, ये एक रूल है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड है और आप चाहते हैं कि मार्केट में आप कंटिन्यू पैसा बनाएं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप किसी को भी फॉलो कीजिए, कॉपी मत कीजिए। कॉपी करना मतलब क्या है, आज अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो भी इन्वेस्टर हैं या फिर भारत के जो भी इन्वेस्टर है, वो एक में को कभी कॉपी नहीं करते। आप अगर देखेंगे मिस्टर आरजे का पोर्टफोलियो देखेंगे और मिस्टर दमानी जी का पोर्टफोलियो देखेंगे या फिर केडिया जी का, महेश्वरी जी का, किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो देखिए, सेम 100% शेयर किसी के पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो एक में को कभी कॉपी नहीं करते। जो आदमी कॉपी करेगा वो मार्केट से पैसा नहीं बना पाएगा। आप क्या करते हैं कि किसी ने दो शेयर ले लिए, उसके वो शेयर चल गए, आप उसके वो दो शेयर उठा लेते हैं। बाद में आपको पता चलता है अरे ये शेयर तो अब तो कंसोलिडेशन फेज में चले गए, हम पैसा नहीं बना पा रहे। तो ऐसा नहीं रहता है, कॉपी किसी को नहीं करना है, फॉलो ज़रूर करना है। हाँ, किसी को आप टारगेट रख सकते हैं, तो ये व्यक्ति ने ये शेयर लिया तो ये इसका मैं रिसर्च करूँगा। क्यों रिसर्च करूँगा? कि मुझे अगर इस शेयर अगर अच्छा लग रहा है, रिटर्न दे रहा है, तो क्यों दे रहा है। तो ये चीज़ का अपने रिसर्च करना चाहिए। आपको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो भी ब्लाइंडली नहीं करना है। फॉलो आपको एनालिसिस के साथ करना है कि कंपनी फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि सामने वाले इन्वेस्ट करा, सामने वाले क्यों इन्वेस्ट करा, उसकी स्ट्रेटेजी नहीं रिवील हो सकती। हम तो जान सकते हैं कि कंपनी में ऐसा क्या है, आउटपुट है कि कंपनी आने वाले समय में आपको रिटर्न बना के दे सकती है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं, कोई बड़ी फंडामेंटल्स नहीं होती, छोटे मोटे फंडामेंटल्स होते हैं, बस हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अगर आप उस चीज़ को अगर फोकस करना चाहें तो आने वाले समय में आपसे बड़ा कोई इन्वेस्टर नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं हो सकता। बस समस्या ये है कि आप खुद को पहचानिए कि आपको लोग फॉलो करें, ना कि आप किसी और को फॉलो करें। जब तक ये मेंटलिटी अब तक आप अपने बनाएंगे, तब तक आप बड़े नहीं बन पाएंगे, बड़े बिग बुल नहीं बन पाएंगे। जिसको बोलते हैं कि बड़ा बनना है, तो बड़े बनने के लिए खुद आपको एक सैंपल रखना पड़ेगा। मेकिंग प्रॉफिट बाय अदर्स। अब सेकंड ओपिनियन क्या होता है कि मेकिंग प्रॉफिट बाय अदर्स, समस्या क्या हो जाती है, हमें कोई बोलता है, हम वो शेयर लेते हैं, वो शेयर से हम पैसा बना लेते हैं और उससे क्या लगे हो जाता है, हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जैसा बोलेंगे हम वैसे वैसे शेयर लेने चालू कर देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हमें उससे प्रॉफिट बनना कम होता है। ऐसे में क्या हो जाता है, कुछ समय तक दूसरों की सलाह के ऊपर अगर आप प्रॉफिट बनाएंगे तो ज़्यादा समय तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसलिए प्रॉफिट जो है दूसरे के ऊपर बनाने के लिए आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको खुद के लिए खुद के एनालिसिस करते आने होना मार्केट में। जब तक आप खुद के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, खुद आपने जो शेयर लिया उसके प्रति आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आप आने वाले समय में मल्टीपल रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते। उसके लिए आपके लिए आपका प्रॉफिट आप खुद बनाइए, दूसरे के बोलने पे नहीं। मुझे ये शेयर अच्छा लगता है, मैं इसमें बाय करूँगा और मैं उसमें प्रॉफिट बनाऊँगा, ये बात हो गई अलग। अगर दूसरा बना के देंगे प्रॉफिट तो वो बात हो जाती है अलग। तो आपके लिए खुद प्रॉफिट बनते आने होना आपको चाहिए, नहीं तो आप एक समय के बाद उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और वो व्यक्ति शायद किसी चीज़ में फंसा भी सकता है। अब बड़े बड़े स्कैम देख रहे हैं आप कि ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हुआ, हर दिन से भी किसी न किसी के ऊपर पेनल्टी लगा डालती है। इस व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग की, इस व्यक्ति ने फ्रंट रनिंग की, इस व्यक्ति ने ये किया, उस व्यक्ति ने वो किया, उसके ऊपर पेनल्टी ये। तो आज के दिन हर कोई लूटने को बैठा हुआ है। बस समस्या क्या है, आपको खुद को अवेयर रहना चाहिए। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक आप इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको क्या है, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, नहीं आप लॉस बुक करें पर खुद का हो। अगर मैंने ये शेयर चुना, जब तक आप मार्केट में खुद एंट्री नहीं करेंगे, खुद समझेंगे नहीं, जब तक आपको खुद को लॉस बैठेगा नहीं, तब तक आप मार्केट से कुछ भी नहीं सीखेंगे। आपको जिस दिन तक आपके जेब में पैसे आते रहेंगे, उस दिन तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आपके जेब से पैसे जाना चालू हो जाएंगे, उस दिन आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आपके जेब से पैसे जाना चाहिए। एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर कोई भी व्यक्ति इतना आसानी से अगर मार्केट से पैसा कमाना होता है तो हर व्यक्ति आज दुनिया के काम धंधे छोड़ के सब मार्केट के ऊपर बैठे हुए रहते थे, पैसे कमाते थे।
तो मार्केट से आपको लॉस भी हो सकता है। जब आप लॉस होंगे तो आप 2 चीज़ों की एनालिसिस करेंगे, 2 चीज़ें आप सीखेंगे। 2 चीज़ें जब आप सीखेंगे तो आपका उसमें लॉस भी हुआ तो आपको आपको क्या हो जाएगा, आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग बन जाएंगी कि नहीं भाई, ये चीज़ से मेरे को लॉस हुआ, मैंने खुद कुछ चीज़ हाथ पर। जब आप समझो समंदर में तैरने जाते हो तो आप उसमें डूबने की कोशिश करते हैं। आप जब डूबते हैं तो फिर आप हाथ पैर मारना चालू कर देते हैं, फिर आपको उसमें से तैरना आता है। उसी प्रकार शेयर मार्केट है, जब आप डूबना चालू हो जाएंगे तब आपको हाथ पैर मारना चालू कर देंगे। उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ऐसे से ऐसा होता है, ऐसे से होता है, ये शेयर ऐसा परफॉर्म करता है, ये शेयर का चटपटा ऐसा है, ये शेयर ऐसा नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद टेंशन नहीं लेना पड़ता है, शेयर मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर भी आएगा। तो ये जो चीज़ें ये आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग करती जाती है। इसकी वजह से आप में मार्केट के प्रति आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप आने वाले समय के लिए, लंबे समय के लिए आप मार्केट में जुड़े रहते हैं। और जब आप लंबे समय के लिए मार्केट में जुड़े रहते हैं तब आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट, इसके लिए आपको सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका रिसर्च खुद का, आपका शेयर खुद का, आप सब चीज़ें खुद करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता किसी की हेल्प नहीं लेना चाहिए, हेल्प हर किसी की लेना चाहिए, पर डिसीजन खुद का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपको जो भी डिसीजन देने वाला व्यक्ति है, मैं भी अगर आपको बता रहा हूँ ये शेयर आप लेना है तो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर लेना है, कोई और बता रहा है ये शेयर लेना है तो कोई ज़रूर नहीं। आपका खुद का उस चीज़ के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि नहीं, ये शेयर मैं क्यों लूँ। अगर मैं कल चल के ये आदमी अगर यहाँ से चला गया या फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला वो व्यक्ति वहाँ से चला गया तो फिर मैं किसको पूछूँ कि शेयर के बारे में मुझे क्या करना है। तो इसके लिए आपको मैं जब हमेशा बताता हूँ हर शेयर, अब मेरे आप वीडियो देखते होंगे तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये 5 पॉइंट आपको देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ा टेक्निकल नॉलेज नहीं लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी रिजर्व्स, कंपनी प्रॉफिट लॉस, छोटे छोटे पॉइंट है। कंपनी चार्ट पैटर्न, कंपनी के मार्केट कैप, कंपनी का परफॉर्मेंस, ये छोटी छोटी बातें। ये अगर आप 4-5 चीज़ें भी ट्रैक कर लिया आपने किसी एक शेयर की तो आपको उस शेयर का 70% ज्ञान आपको आ जाता है। तो उसमें आपको कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बड़े बड़े सोर्स आपको जमा करना है, बड़े बड़े एनालिसिस, बड़े पैनल, बड़े बड़े क्लासेस करना है, कोई ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप आदमी बड़ा बन सकता है। आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं, बड़े बड़े क्लासेस लगा डालते हैं, बाद में आप देखते हैं पैसा नहीं बन सकता। वैसा नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से ही आप बड़े बनते हैं। ये जो लोग बड़े बने हैं वो क्या एक रात में बने हैं, क्या बड़े बड़े क्लासेस से बने हैं? नहीं, ये जो धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट, छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट से ये लोग आगे बढ़े और बाद में खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट बने और बाद में आगे चल के ये लोग आज सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने हैं। तो कोई भी व्यक्ति रातों रात इन्वेस्टर ऐसा नहीं बनता है इंडिपेंडेंट, उसको एनालिसिस ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है मार्केट को रिसर्च करने के लिए। और उसके बाद में आपको आता है एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ें आपने अगर कर ली उसके बाद में आपको आता है एक्सपीरियंस अगर आपको किसी चीज़ का आ गया, आप सपोज दैट आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो एक्सपीरियंस के बाद क्या होता है, आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। आप मार्केट कैसे भी रिएक्ट करो, आप उससे पैसा बना ही सकते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा नहीं बोलता है कि आप लॉस नहीं भुग सकते। लॉस देखिए, लॉस और प्रॉफिट ये बिजनेस का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति का सोचेगा कि मैं 365 दिन अगर प्रॉफिट ही मार्केट से कमाऊंगा तो वो गलत मेंटेलिटी है। आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस हो जाए, कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो जाए, कितने बड़े ट्रेडर हो जाए, आपको लॉस बैठना ही बैठना है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके हाथ का नहीं है। मार्केट आपके हाथ का नहीं और आप वो कोशिश भी नहीं करना कभी, मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना, मार्केट को कैलकुलेट करना सीखिए। एक्सपीरियंस से आपको कैलकुलेशन आ जाता है, ये शेयर कैसा रिएक्ट कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस रहता है कि आप ट्रैक करते रहते, आप उसको रिसर्च करते थे, आप वॉच लिस्ट में हमेशा उसके ऊपर नज़र रखे हुए रहते हैं, तो उससे आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। ये शेयर देखिए ये 30% गिर रहा है, अब यहाँ से रिबूट करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो फिर उससे आपका एक्सपीरियंस आ जाता है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। बाद में आप ग्रो होते हैं, बाद में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाद में आप इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। आपकी जो स्ट्रैटेजी आपको जो सूटेबल लगे वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप वर्किंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आप खुद के ऊपर भरोसा बनता है और मार्केट के ऊपर भी आपका भरोसा बनता है। इससे आपका पैसा बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिग बुल की कैटेगरी जाने के लिए आपका रास्ता ओपन हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है थिंकिंग पैटर्न। एक्सपीरियंस आ गया है, सब चीज़ें आ गई, पर थिंकिंग पैटर्न में कभी कभी क्या होता है, सब चीज़ें आती है पर थिंकिंग पैटर्न हम समझ नहीं पाते। थिंकिंग पैटर्न मतलब क्या, मुझे क्या करना चाहिए। अपने पास एक्सपीरियंस है सब जगह, मैं शेयर में एंट्री तो ले ली, अब शेयर ऊपर जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। अरे यार मैं अब मार्केट गिर गया तो मैं डर के मारे निकल जाऊँ, अरे यार अब मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, अरे यार मैं इसमें से थोड़ा सा मेरा स्टेक कम कर लूँ। तो वैसा नहीं, आपको थिंकिंग पैटर्न सर्च करना चाहिए कि उस शेयर में आपको क्या लगता है, वो शेयर कितनी अवधि के लिए आपको कैसा आप अगर देखेंगे तो कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो फ्लैट परफॉर्मेंस करते हो, अचानक से लॉन्ग परफॉर्मेंस करते हैं। तो ऐसे शेयर में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। कुछ शेयर ऐसे होते हैं कंटिन्यूसली अप एंड डाउन करते हैं, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसमें आपका वर्किंग पैटर्न क्या होना चाहिए।
ये सब पैटर्न आपको खुद को डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि हर शेयर अपना एक अलग वजूद लेके आता है। अगर आप हर शेयर को एक ही प्रकार से ट्रीट करना चालू कर देंगे तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा और मार्केट के जो पैटर्न्स है हर शेयर के आपको समझने पड़ेंगे। हर शेयर के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नई रिसर्च का आपको वक्त नहीं है रिसर्च करने के लिए, मान्य है। आप छोटे मोटे वीडियोज़ जो आते हैं उसको भी टैकल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हम आपको रेगुलर अपडेट देते हैं। आप खुद भी अपडेट रह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसके लिए आपको हर शेयर का नॉलेज आना ज़रूरी है, जो शेयर में आप इन्वेस्टेड है। तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, बस शॉर्टकट में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट आप अगर इतने भी आपने कर लिए तो आने वाले समय में बिग बुल की लिस्ट में शायद आपका भी नाम हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।